सर अपने आईआईटी वाले फ्रेंड की स्टोरी बताओ प्लीज, मोटिवेट करेगी। मेरा कौन सा आईआईटी वाला फ्रेंड था? वो आदमी है, हर बात में है। तो मेरे बेटे को कितनी इंग्लिश आती है मुझे बताइए। बारह बजे से पहले न्यूज़पेपर के हाथ ही नहीं लगाना है। और ये मेरा श्राप है कि तुम में से अगर किसी ने 12 बजे से पहले न्यूज़पेपर पढ़ा तो वो बर्बाद हो जाएगा। अपने पास जो है कि अपने घर की तरफ देखे, बिजनेस तो छोड़ो, वो जूत लेके यूं पे सर अपने आईआईटी वाले फ्रेंड की स्टोरी बताओ प्लीज, मोटिवेट करेगी। मेरा कौन सा आईआईटी वाला फ्रेंड था? अच्छा वो वाला। हाँ, तो वो तो पता ही है तुम लोग, वो तो बता दिया ना। कौन सा? अच्छा वो एक मेरे पास में पड़ोस में फ्रेंड नहीं था एक्चुअली, कोई खास दोस्त नहीं था वो मेरा। मुझे नाम भी याद नहीं है उसका। वो तो मेरे पड़ोस में रहता था, मेरा रूम था, मेरे रूम के पास में ही रहता था। और पास में भी वो तो थोड़ा ही रहता। फिर मेरा एक जो रूम के पड़ोस में रहता था उसका दोस्त था, कभी कभी मिलने आता था। वो बहुत इंटेलिजेंट था, आईआईटी का भी टॉपर था वो। और फटाफट कोई भी चीजें, और इतना नॉलेज था उसे कि उसके पास जब भी मैं बैठता तो मैं डिप्रेशन में आ जाता था कि यार ये इतना इंटेलिजेंट आदमी है और अपने को तो कुछ ही नहीं आता। और मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, और हिस्ट्री में मुझे वो ऐसी बातें सुनाता था जो मुझे अता पता ही नहीं होता था। तो मुझे लगता था मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, धरती के ऊपर बोझ हूँ। तो मैं बहुत डिप्रेशन में जाता था फिर। लेकिन वो जो ही बात करते करते फिर बीच में कहता था वो कि यार बाकी सब ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मैं 15 मिनट से ज्यादा लगातार पढ़ नहीं सकता। 15 मिनट, एक बार एक सिटिंग में मैं 15 मिनट ही पढ़ सकता हूँ। और जो ही वो यो कहता था उस दिन शाम को फिर यस, ईश्वर के घर पे न्याय है। ठीक है, वो सारी चीजें एक आदमी को नहीं देता। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ब्रिलियंट माइंड दे देता है, बहुत इंटेलिजेंट बना के भेजता है, लेकिन उनको पेशेंस नहीं देता। और इसलिए उनके वो ब्रिलियंट माइंड किसी काम का ही नहीं रहता। और जिन लोगों को ब्रिलियंट माइंड जिन लोगों के पास नहीं होता है, एक बार में पढ़ के या एक बार में सुन के बात समझ में नहीं आती है, उनके पास पेशेंस रखने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। वो उस तरह के नखरे नहीं कर सकते कि मैं 15 मिनट ही बैठ सकता हूँ। बैठना पड़ेगा, 15 मिनट नहीं 5 घंटे बैठना पड़ेगा। जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब को उसको 10 बार पढ़ना पड़ेगा। तो मैं हूं उनमें से। ठीक है। तो इसलिए फिर मुझे लगता था कि चलो कोई नहीं, ईश्वर ने इसे इतना इंटेलिजेंट बना दिया, लेकिन जो है इसको पेशेंस। और फिर वो आईआईटी टॉपर था। और आईआईटी टॉपर होने के बाद मुझे थोड़ा घमंड, गर्व, प्राउड जो भी है सब होना ही चाहिए, तो था भी उसमें। अब यूपीएससी में उस समय ये आईआईटी के साइंस वाले सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह ये चलते नहीं थे। उस समय साम्राज्य था हिस्ट्री का, फिलोसफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी साहित्य का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, सोशियोलॉजी का। तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं यही सब्जेक्ट चलते थे। पर उसको इतना घमंड था वो कि अब वो हिस्ट्री इतनी जानता था, अच्छी जानता था। अगर वो हमारी तरह हिस्ट्री ले लेता, मेरे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स थी, मैंने बीएससी कर रखी है। ये पॉलिटी, इकोनॉमी ये तो बाद में पढ़ी मैंने। ठीक है। हाँ? तो मैंने भी हिस्ट्री फिलोसफी लिए थे आईएएस के अंदर। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री फिलोसफी थे। तो उसने कभी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता वो के लड़ेंगे। तो होता क्या था कि उन्हीं में कंपटीशन होगा। फिजिक्स होती थी तो फिजिक्स वालों का आपस में कंपटीशन होता था, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री वालों का आपस में कंपटीशन होता था। तो हिस्ट्री में नॉर्मली जो है वो हर कोई हिस्ट्री कौन लेता था, जिससे दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जा सकता। यार अपन फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते, तो हिस्ट्री, अरे यार इसमें तो ये अकबर बाबर वही तो होता है, देख लेंगे। तो ऐसे लोग लेते थे हिस्ट्री। फिर उसमें फिर हम अंधों में काने राजा बन जाते थे। ठीक है। तो अगर वो बंदा हिस्ट्री ले ले और थोड़ा पेशेंस से पढ़ ले तो वो टॉप करे यूपीएससी। लेकिन न तो उसने हिस्ट्री ली, न फिलोसफी ली, न आर्ट्स का सब्जेक्ट लिया। और उसके चारों अटेम्प्ट जो होते हैं वो उसने फिजिक्स और मैथमेटिक्स ही रखे। और इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और मेरा भी सिलेक्शन नहीं। ये स्टोरी थोड़ी वैसी होती है, अगर मैं सेलेक्ट हो जाता तो थोड़ी स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती। तो स्टोरी का जो एंड है वो थोड़ी हैप्पी एंडिंग नहीं है। तो कुल मिला के जो है तो ये आदमी को दूसरों को देख के अपने आप को ज्यादा यूं जज करना या डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको दूसरी कोई खासियत दी होगी, और कोई खासियत नहीं है तो एक खासियत आप डेवलप कर लो अपने अंदर, क्योंकि उसको डेवलप करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। और वो है धैर्य रखना, पेशेंस रखना, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दी से डिप्रेशन की तरफ नहीं जाना। और अपने मान के चलो कि अपने को चीजें धीरे धीरे, अपन गांव में रहे हुए आदमी हैं, हर बात में हैं,
हर बात में है करने वाली कल्चर से आते हैं। कोई आदमी कितनी ढंग से आराम से कोई बात सुना देगा तो ही गांव में आदमी करेगा है, मतलब दोबारा तो सुनानी ही पड़ेगी। कि पहली बार में अपन ने बचपन से ही कभी कोई बात सुनी ही नहीं है, एक बार तो अपन यूं ही करते हैं, फिर दूसरी बार है करके ही सुनते हैं, तो अपन उस क्लास से आते हैं। इसलिए अपने को वो जब नॉर्मल बात भी पहली बार में समझ में नहीं आती, तो ये जो टेक्निकल बात है ये तो दूसरी बार में भी समझ में नहीं आई। और स्प्रिंग बोर्ड के चलने का कारण यही है कि हमें पता है कि यहाँ सब हैं ग्रुप वाले, इसलिए एक बात को 10-10 बार समझाना पड़ता है। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो मेरा बेटा 9th में पढ़ता है, तो मैं उसकी ऑनलाइन क्लास देख रहा था, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि हम लोग यहाँ पे जो है कि किसी बात को कितना आराम से 10 बार धीरे-धीरे वैसे समझाते हैं, और मैंने देखा कि वो स्कूल की जो टीचर 9th के बच्चे को, और इंग्लिश मीडियम की, और तो मेरे बेटे को कितनी इंग्लिश आती है मुझे पता ही है। और फिर सिर्फ उसको नहीं, आजकल के सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 8-9 में पढ़ते हैं, उनको कितनी आती है, और वहां क्यों जाना। चलो छोड़ो, यहाँ वालों की बात अपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो और वो मतलब कोई किसी बात को रिपीट करना वगैरह कुछ लेना न देना, फटाफट फटाफट उसको, जैसे कि उसकी ड्यूटी है बोलना, एक बार बात बोल के कंप्लीट करना है, तो इस तरह से जो है वो लोग जो है वो पढ़ाते हैं, तो इसीलिए बच्चों को इतना ढंग से समझ में नहीं आता, और अपने को पता है। इसलिए एक बात को 10 बार समझाना पड़ेगा, और एक बार धीरे धीरे समझाएंगे, दूसरी बार पूरा सेंटेंस एक फ्लो में बने, इसलिए उसको तेजी से पूरे सेंटेंस के हिसाब से बोलेंगे, एक बार एक एक शब्द के हिसाब से बोलेंगे, ठीक है, तीसरी बार रिवीजन के हिसाब से बोलेंगे, तो ये जो चीज है, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अपन इतने धीरे धीरे ही समझ में आती आती है। नहीं तो बाकी वाले ज्यादातर टीचर जो है वो ऐसे मानते हैं कि ये तो समझ में आएगा ही, अपने को बोलना है और अगले वाले को समझना है। तो अपने पास जो है इसके अलावा एक बात एक बार में पढ़ी, समझ में नहीं आई, आराम से पढ़ो तो समझ में आ जाएगी, नहीं आई तो जब भी कोई बात समझ में नहीं आती है आपको, तो उसको पूरी तरह से भूल जाओ, उस समय टेंशन बिल्कुल मत लो। और सबसे अच्छी तरह से जो बात समझ में आती है, सुबह सुबह उठते ही, वो तो मैंने बताया होगा या नहीं बताया आपको, कि सुबह उठते ही आपको क्या करना है, ना फ्रेश होना है ना कुछ करना है, सिंपल दो काम, वॉशरूम जाना है, कुल्ला करना है, आंखें भी नहीं छांटनी है, सिर्फ कुल्ला करना है, पानी पीना है और पढ़ने बैठना है। कोई चाय वाय ऐसे नमूने तो नहीं है तुम्हें, बूढ़े डोकरों की तरह चाय पीनी जरूरी है, सुबह सुबह चाय जरूरी है, ऐसे भी डोकरे हैं। अगर सुबह सुबह उठते ही तुम्हें चाय जरूरी है, तो तुमसे गया बीता कोई आदमी नहीं है, तुमसे गुलाम कोई आदमी नहीं है। ये सुबह सुबह की चाय तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। चाय की चाय तुमको, देखो बंदों हो, गांव में बंदा नहीं होते हैं ना, अमलीडे, उनको होता है, अफीम और चाय नहीं मिले तो वो कुछ ही नहीं कर सकते। तो इसलिए देखो, अब मेरी बात, मुझे पता है कि मेरी बात कौन मानेगा, तुम में से एक या दो व्यक्ति होंगे जो मानेंगे, और मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि सुबह सिर्फ ये तीन चीज, वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो, ठीक है, केवल जो है वॉशरूम टॉयलेट करना है, टॉयलेट किया, कुल्ला किया, पानी पिया, और पढ़ने बैठ जाओ, और उस समय कोई सी दुनिया की टफ से टफ जो चीज है वो आपको समझ में आएगी, क्योंकि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं होता है, आपका कंसंट्रेशन, अभी तक आप दुनियादारी में इन्वॉल्व हुए नहीं हो, इसलिए आपके ध्यान जो चीज पढ़ रहे हो, आपका कंसंट्रेशन इतना तगड़ा वाला होगा कि ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आए, और जो भी पढ़ोगे पूरी आत्मसात होगी वो बात। और सुबह उठते ही 1-2 घंटे, जो 2 घंटे की सेटिंग कंटिन्यू होनी चाहिए, कम से कम 4 घंटे पढ़ो तो और ही अच्छी बात है, मैं तो कोशिश करता था कि मैं 4 घंटे तक लगातार जो है सेटिंग दूं, और नहीं तो कम से कम 2 घंटे, कुछ भी नहीं करना। दूसरी चीज, न्यूज़पेपर सुबह पढ़ना ही नहीं है, 12 बजे से पहले न्यूज़पेपर के हाथ ही नहीं लगाना है, और ये मेरा श्राप है कि तुम में से अगर किसी ने 12 बजे से पहले न्यूज़पेपर पढ़ा तो वो बर्बाद हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ते ही तुम्हारा माइंड पूरी दुनियादारी में इन्वॉल्व हो जाता है, और वो सारी घटनाक्रम प्लस अच्छा, तुम्हारे तो एक नया दुश्मन और आ गया, उठते ही तो सबसे पहले तो मोबाइल देखते, तुम फेसबुक देख दो, तो व्हाट्सएप वगैरह नहीं देखना, सुबह सुबह उठते ही केवल टाइम देखना है, रख दो उसको एक तरफ, ठीक है, और 2 घंटे की पढ़ाई कर लो, आपको जो भी चीज समझ में, ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो आपको समझ में नहीं आती है, और उस समय पढ़ी हुई बात पूरे दिन की 6 घंटे की पढ़ाई, और सुबह इस तरह से उठते ही 2 घंटे की पढ़ाई बराबर होती है। ओके,
तो ये जो तरीका है, तो इस तरह से जो है अपने जो है पेशेंस जो भी रखेगा और शांति से दीर्घ जल्दबाजी में जो जो चीजें पढ़ते हैं ना तो वो समझ में आती है, ना याद रह होती है और ना याद रहती है। और आराम से शांत धीर गंभीर रह के कोई परवाह नहीं करनी आगे कितना सिलेबस हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, इस समय पढ़ाई सही चल रही है या नहीं चल रही है, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, केवल इतना ही होना चाहिए आपके दिमाग में। वरना बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग मेरे दोस्त थे, एक दोस्त तो मैंने वो भी अभी अच्छा इसने कोई सेमिनार वाला सुना होगा, सेमिनार में ही सुनाया था मैंने ये। और वो एक मेरा फ्रेंड है जो इतना इंटेलिजेंट है, वो 10th में मेरिट में आया हुआ, 12th में मेरिट में आया हुआ, और उसके बाद भी उसके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था और वो मुझसे हिस्ट्री की बुक लेके गया, गाइड बुक, जो हिस्ट्री की गाइड बुक जो मैं ऑप्शनल के लिए पढ़ता था और प्री डंके की चोट पे पास करता था, वो 2 दिन के लिए मेरे से लेके गया, 2 दिन बाद वापस दे। मैं कहा 2 साल से मैं जिसे नहीं पढ़ सका तूने 2 दिन में पढ़ ली। उसने कहा मैं केजरीवाल का भाई हूँ, केजरीवाल अगर भारत का संविधान एक रात में 2 बार पढ़ सकता है तो मैं कम से कम 2 दिन में 1 बार तो हिस्ट्री की किताब पढ़ ही सकता हूँ। ये उस जमाने में कह दिया था उसने, जब केजरीवाल नाम का कोई चीज नहीं थी। और फिर मैंने उससे मेरी तरफ से जो है टफ से टफ क्वेश्चंस पूछे उससे, और उसने ज्यादा ही बताई। मैंने पूछे तो थे किसी की राइटर की 2 बुक का नाम पूछा, उसने 4 बता दी, मुझे ही 2 पता थी 2 साल से। तो अब आप सोचो तब आदमी डिप्रेशन में नहीं आएगा क्या? क्या हद है, इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, मुझे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है और हिस्ट्री है मुझसे ज्यादा जानता है, तो डिप्रेशन में। लेकिन ऊपर वाला न्याय करता है, सब चीजें एक ही आदमी को नहीं देता, दिमाग भी उसको दे दे, पेशेंस भी उसको दे दे, स्मार्टनेस भी उसको दे दे, सब थोड़े देगा। और उसके जो है एक बार दिया दिया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस दिया, एक अटेम्प्ट दिया, फिर कह रहे बल्ले दो रे यार कौन, अब पीछे से परिवार पैसे वाला था, पैसे भी ईश्वर ने उसको दिए, ब्रिलियंट माइंड भी उसको दे दिया, सब कुछ उसको दे दिया, पर एक चीज नहीं दी, और अपने पास पेशेंस रखने के अलावा कोई नहीं। उसके तो पीछे बिजनेसमैन फैमिली थी और इतने शोरूम वगैरह और स्टोर जो है वो नए खोल के और नया बिजनेस खोल के उसको दे दिया और वो सेट हो गया बिजनेस में और शादी वादी कर ली, फटाफट एडजस्ट हो गया। अपने पास जो है कि अपने घर की तरफ देखे, बिजनेस तो छोड़ो, वो जूत लेके यूं पे के इतने साल हो गया बैठे 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 रोटियां तोड़ रहा है। तो और अब भाई अपने भी ऐसी मेरी भी कोई चॉइस होती तो मैं भी कोई बिजनेस वगैरह घर वालों को कहता मुझे भी एक बिजनेस खोल के दे दो तो मैं भी वो चला लूंगा, लेकिन अपने पास ऐसी कोई चॉइस नहीं थी, तो इसलिए चॉइस जब नहीं होती है तो पेशेंस रखने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए अपने आप पेशेंस डेवलप हो जाता है। ये पेशेंस को ईश्वर ने दिया नहीं है, ईश्वर ने कहा मैं तुझे परिस्थितियां ऐसी दूंगा कि जिससे पेशेंस अपने आप आ जाएगा तेरे अंदर। तो अब मैं देखता हूं तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी परिस्थितियां ईश्वर ने एग्जैक्टली मेरे जैसी ही दी है, लेकिन उनके नखरे तो अलग ही है, फिर भी वो क्या हम पेशेंस डेवलप नहीं करेंगे। तो भाई जिसकी भी परिस्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं है वो उसको ईश्वर ने इसीलिए परिस्थितियां अच्छी नहीं दी है ताकि तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प हो नहीं सकता, और दूसरा विकल्प है नहीं तो तुम दूसरा ये वीडियो वीडियो के निकालो मत, ठीक है। तो दूसरा विकल्प अगर है नहीं, नहीं है तो पेशेंस रखने के अलावा दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं होगा, नहीं होगा तो अपने आप तुम्हारे अंदर पेशेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो नहीं पर्ची, नो मोर पर्ची। फिर ये तुम लोग जो है पढ़ना तो तुम्हें है नहीं, तो 41 में हो गया पंचायती राज संस्थाएं। अकल ये उपजे दीदा लागे डॉम, अकल ये उपजे